चमकदार चांदनी के नीचे एक पुरानी हवेली गांव के बाहर दिखाई देती है, जिसकी अंधेरी रात और गहरी हो जाती है। हवा में अजीबोगरीब आवाजें तैरती हैं, जो हवेली की डरावनी उपस्थिति को बढ़ाती हैं। रमेश हवेली के पास जाता है। उसका युवा चेहरा डर से भरा हुआ है। अपने साहस को जुटाते हुए रमेश हवेली के भारी दरवाजे की ओर बढ़ता है। एक गहरी सांस के साथ वह दरवाजा खोलता है, जिसकी गूंज शांत रात में गूंजती है। रमेश दहलीज पार करता है, भीतर के अज्ञात अंधेरे में प्रवेश करता है। रमेश हवेली के हॉल में कदम रखता है। खून से सनी दीवारों और टिमटिमाती रोशनी का दृश्य उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। एक अजीब गंध ठंडी हवा में प्रवेश करती है, जो अंदर के भयावह दृश्यों का संकेत देती है। अचानक एक सफेद छाया प्रकट होती है, जो रमेश की ओर अशुभ रूप से तैरती है। औरत की आत्मा चिल्लाती है। उसकी आवाज हॉल में गूंजती है, मुझे न्याय चाहिए। रमेश डर से पीछे हट जाता है। उसके सीने में उसका दिल धड़क रहा है। हांफते हुए रमेश हवेली के गुप्त कमरे में घुस जाता है। हवा सड़ांध की गंध से भरी हुई है। चांदनी रात में जाले भूतिया कफन की तरह लटकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वह एक पुराने लकड़ी के बक्से को देखता है, बेचैनी भरी ऊर्जा के साथ रमेश छाती खोलता है, जिसमें फीके मखमली में एक पुरानी डायरी रखी हुई है। रमेश फुसफुसाता है, तुम कौन से रहस्य रखते हो? जैसे ही वह डायरी के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां घिसी हुई चमड़े को छूती हैं। जैसे ही रमेश पढ़ता है, नाजुक पन्ने दशकों से दबे विश्वासघात और लालच के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। रमेश के अंदर न्यायोचित क्रोध की लहर दौड़ती है, क्योंकि वह सच्चाई को उजागर करने और महिला की पीड़ित आत्मा को शांति दिलाने की कसम खाता है।